नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में गुरुजी ने बताया था कि ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं। इस एपिसोड में हमारे कमल दुबे जी आपको ज्योतिष के बारे में अब आगे की चीज़ें बताएंगे। आज इत्तेफाक से देखिए हमारे सुपरस्टार विक्रांत सिंह जी भी आए हुए हैं। नमस्ते नमस्ते। तो हम सब लोग गुरुजी के साथ बैठे थे जी। तो ये हुआ कि भाई आज जरा इसके बारे में विस्तृत रूप से जाना जाए। इस एपिसोड में मैं गुरुजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं जी तो प्रत्येक घर में जी क्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी किस घर से क्या मिलता है, कैसे क्या फायदा होता है, यह कैसे पता चलता है? जी। सबसे पहले तो मैं सौभाग्य सलाह यूट्यूब चैनल के माध्यम से मनोज जी आपका और विक्रांत जी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि ज्योतिष के जो 12 भाव होते हैं, किस भाव से हमें क्या जानकारी मिलती है। देखिए, इसको जानने के लिए वैसे तो मैं एक पेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन एक संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं। जो पहला भाव होता है वो लग्न भाव होता है, जिससे हम अब जो भी जातक जन्म लेता है उसके शरीर के विषय में अध्ययन करते हैं। दूसरा भाव उसके धन के विषय में अध्ययन करते हैं और तीसरा भाव उसके पराक्रम के विषय में अध्ययन करते हैं। चौथा भाव जो होता है उसके हम भूमि भवन वाहन के सुख के विषय में अध्ययन करते हैं। पांचवा भाव संतान का होता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। सातवां भाव पार्टनरशिप या पत्नी का होता है, क्योंकि 6 भाव तक तो हम अकेले होते हैं। 7वें भाव में जब हमारी पत्नी आती है तो हम एक पार्टनर करते हैं अपने पत्नी के साथ। 8वां भाव आयु और मृत्यु का है। 9वां भाव पिता का भाव है और हमारे धर्म का भाव है। 10वां भाव हमारे कर्म का है और 11वां भाव हमारे लाभ का है। 12वां भाव हमारे व्यय का है। इस प्रकार से हम किसी भी जातक के जो 12 भाव हैं उसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि वह जीवन में कितना सफल हो सकता है। तो अब एक सवाल और मन में है, लेकिन वो सवाल जो है गुरुजी विक्रांत सिंह जी करना चाहते हैं। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जो 12 भाव होते हैं जी, तो उनका हमारे जीवन में कितना अच्छा और कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। जी, आपके कहने का मतलब है कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वह क्या हमारे लिए हमेशा शुभ होते हैं और या कुछ ऐसे भी अशुभ होते हैं हाँ। भाव जो हमारे लिए अशुभ भी होते हैं। देखिए विक्रांत जी, कुंडली को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो 12 भाव हैं उसमें से केंद्र भाव कौन से हैं, उसमें से त्रिक भाव कौन से हैं, उसमें से उपाच भाव कौन से हैं, या उसमें से त्रिकोण भाव कौन से हैं। तो इसको भी मैं ग्राफ के माध्यम से ही समझाऊं, लिख करके समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं बता देता हूं। केंद्र के जो भाव होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, यह शुभ होता है। और पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव यह हमेशा लाभ का होता है। और 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव हमेशा परेशानी का होता है। और 3 भाव ऐसे हैं, दूसरा भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव, यह हमारे लिए कभी लाभ का भी होता है और कभी हानि का भी होता है। कुछ हम इस प्रकार से समझते हैं, कृपया स्क्रीन पे ध्यान दें। कुंडली के 12वें भाव को
हम इस पेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए मित्रों, जो ये लग्न है इसी को हम लोग पहला भाव कहते हैं। इससे शरीर, रंग, रूप, चेहरा, आत्मविश्वास, सिर, जीवन की शुरुआत, विनम्रता और सौभाग्य तथा प्राथमिक शिक्षा के विषय में अध्ययन करते हैं। दूसरे भाव से धन, परिवार, वाणी, गला, दांत, दाईं आंख, पड़ोसी, बैंक बैलेंस और पढ़ाई में हाई स्कूल के विषय में अध्ययन करते हैं। तीसरे भाव से स्वयं का पराक्रम, धैर्य, परिश्रम, फिजूल की मेहनत, छोटी यात्रा, छोटे भाई बहन और 12वीं तक की पढ़ाई के विषय में अध्ययन करते हैं। चौथे भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख, सुविधाएं, जन्मभूमि, अचल संपत्ति, छाती का ऊपरी भाग, दिल, फेफड़े और जनता का समर्थन के विषय में अध्ययन करते हैं और एजुकेशन में ग्रेजुएशन के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। पांचवें भाव से बुद्धि, संतान, गर्भाशय, स्मरण शक्ति, अचानक धन लाभ, शेयर, सट्टा, लॉटरी, टेक्निकल शिक्षा, भाग्य, पेट और इष्ट देव के विषय में अध्ययन करते हैं। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, नौकरी, मुकाबला, पेट के नीचे का हिस्सा और लंबी बीमारी के विषय में अध्ययन करते हैं। विशेष करके आंत के विषय में अध्ययन करते हैं। सातवां भाव पार्टनरशिप, जीवन साथी, गुप्त अंग, व्यवसाय, पत्नी और ससुराल के विषय में अध्ययन करते हैं। आठवें भाव से मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानी, गुप्त विद्याएं, अड़चन, मानसिक परेशानी, गहरी खोज और शौच स्थान के विषय में अध्ययन करते हैं। नौवें भाव से भाग्य, पिता, धर्म परायणता, विदेश यात्राएं, उच्च शिक्षा, जंघा, धर्म, ईश्वर के प्रति समर्पण के विषय में अध्ययन करते हैं। 10वां भाव कर्म का है, जीवन शैली, कामकाज, यश, व्यवसाय, शासन, प्रसिद्धि, घुटने और पैरों के जोड़ों के विषय में अध्ययन करते हैं। 11वें भाव से लाभ, छोटे रोग, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, पुत्र वधू और विशेष करके अंग में पैर के विषय में अध्ययन करते हैं। 12वें भाव से विदेश में बसना, शय्या सुख, मोक्ष, जेल यात्रा, अस्पताल का खर्च, तलवा इत्यादि खर्च के विषय में अध्ययन करते हैं। और विक्रांत जी ने जो प्रश्न किया था कि 12 भाव क्या हमारे लिए शुभ होते हैं, तो मित्रों यह देखिए, यह पहला भाव, यह चौथा भाव, यह 7वां भाव और यह है 10वां भाव। यह जो 4 जगह आप देख रहे हैं, निशान ध्यान से देख लीजिए, सबके कुंडली में ऐसे ही बना होता है। यह स्थान, यह स्थान, यह स्थान और यह स्थान, यह अच्छा माना जाता है। और इस स्थान को और इस स्थान को त्रिकोण भाव कहते हैं। यह सदैव शुभ परिणाम देता है। यह स्थान और यह स्थान, यह त्रिक भाव है, सदैव अशुभ फल देता है वैसे तो, अगर विपरीत राजयोग में नहीं आए तो। और यह स्थान जिसको दूसरा स्थान बोलते हैं, इसको तीसरा स्थान बोलते हैं और इसे 11वां स्थान बोलते हैं। यह अच्छा और बुरा दोनों परिणाम दे सकता है। कुंडली के अध्ययन के बाद ही इसके विषय में विचार किया जा सकता है कि यह अच्छा है या बुरा है। इस प्रकार से हम कुंडली के 12 भाव के विषय में अध्ययन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दर्शकों, आपको गुरुजी ने बहुत डिटेल में समझाया और उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो बस इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का। अगले वीडियो में आपको जो नई जानकारी लेकर मिलेंगे कमल दुबे जी। आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मोहब्बत देते रहिए।
आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, विक्रांत जी। सबसे बड़ी बात, आप लोग महान एक्टर हैं, समाज में एक्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उससे बहुत अच्छे आप लोग एक जिंदा दिल इंसान हैं जो कि समाज के विषय में भी सोच रहे हैं और ज्योतिष के माध्यम से समाज का कितना लाभ हो सकता है, यह आप लोग अपने माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।